नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने भक्ति विषय के अंतर्गत सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ की अपार महिमा जानी। इसी संदर्भ में आज जानो कि विभिन्न युगों में भक्ति का प्रारूप भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। त्रेते विच होए सेवक स्वामी, द्वापर होए भक्त भगवान, कलु काल गुरु चेला कहावे, सतवस्तु साजन सजन महान। अर्थात जहां त्रेता में सेवक स्वामी का, द्वापर में भक्त भगवान का व कलयुग में गुरु चेले का भक्ति भाव प्रचलित होता है, वहीं सतयुग में हर सज्जन के हृदय में सर्व महान श्री साजन परमेश्वर प्रकट होते हैं। कुदरत का यह सारा खेल कैसे चलता है, इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, सतवस्तु में संकल्प नहीं होता, इसलिए तब समभाव का चलन चलता है और इंसान सतवादी समदर्शिता अनुरूप परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार करते हुए हर क्षण मानसिक रूप से एकता व एक अवस्था में निष्कामता से सधे रहते हैं। इस तरह समभाव अनुकूल सकारात्मक नजरिया अपनाकर अपने सत्य स्वरूप की धारणा में स्थिर बने रहने वाले वे विचारवान, संतोषी व धीर इंसान इच्छा मुक्त हो पूर्ण आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं और सुदृढ़ता से धर्म के रास्ते पर चलते हैं। यहां तक कि लौकिक व पारलौकिक सुख संपदाओं को देखते हुए भी उन सतोगुणियों के अंदर उन क्षण भंगुर अर्थात नश्वर भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने की कामना जागृत नहीं होती और वे सदा उनके प्रति उदासीन बने रह अनंत और अखंड आनंद यानी चिरंतन शांति की प्राप्ति करते हैं। यही कारण है कि अपनी दिव्य शक्तियों को जानने वाले उन आत्मज्ञानियों की जिह्वा स्वतंत्र, संकल्प स्वच्छ, दृष्टि कंचन, बुद्धि विवेकशील, वृत्ति स्मृति व भाव स्वभाव निर्मल, ख्याल ध्यान आत्म प्रकाश में स्थित तथा हृदय सचखंड बना रहता है और वे निर्विकारिता से निष्पाप जीवन जीते हुए अंत परम गति को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जैसे ही मनुष्य के मन से यह समता व आत्मतुष्टता का भाव खंडित होता है, यानी उसकी मूल सम प्रकृति में विकृति उत्पन्न हो जाती है और वह सर्वत्र अपने अलौकिक स्वरूप के सौंदर्य के स्थान पर मायावी बनत के सौंदर्य को निहारते हुए उसके आकर्षण के प्रति आसक्त हो उठता है, तो यह विकृति उसके अंदर काम यानी कामना रूपी विकार का बीजारोपण करती है। ऐसा होने पर उसके मन में संकल्प पैदा हो जाता है और आ जाता है त्रेता युग। त्रेता युग में काम यानी कामना के रूप में मनुष्य के मन में उदित हुआ संकल्प उसके भीतर रजोगुण का विकास कर भोग विलास तथा दिखावे की रुचि उत्पन्न करता है और वह आशा, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी विकार वृत्तियों का शिकार हो अपने संकल्प को कुसंगी बनाता चला जाता है। आशा यह है कि इच्छाओं की अनंतता से उसमें कुमति का अंकुर फूटता है और वह
सत्य असत्य की परख खो बैठता है। फलतः उस विवेकहीन की बुद्धि मनुराज में गिर यानी पतनोन्मुख हो भ्रमित हो जाती है और वह आत्मविस्मृत, असंतुष्ट, अतृप्त, अधीर, अप्रसन्न व अज्ञानी, तमोगुणी, अधम वृत्ति इंसान बुरे से बुरे निकृष्ट कार्यों में प्रवृत्त हो निज धर्म हार बैठता है। धर्म हार गया तो फिर से धर्म पर खड़े होने हेतु वह नादान द्वैत युक्त भक्ति भाव का आश्रय ले ईश्वर की आराधना उसे अपने से अलग जानकर सेवक स्वामी के भाव से करता है। कालक्रम अनुसार ऐसा होते ही यानी भाव स्वाभाविक परिवर्तन होते ही सतयुग में जो धर्म 4 पादों पर स्थित होता है वह त्रेता में 3 पाद पर स्थित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप झुकना शुरू और रोना उग पड़ता है। फिर जब युगांत में स्वभावों में और तब्दीली आ जाती है और उसके कारण संकल्प व उसका झुकना रोना और बढ़ जाता है तो आ जाता है द्वापर युग, जिसके तहत धर्म क्रमशः 2 पाद पर स्थित हो जाता है। द्वापर युग में भी अविचारी इंसान ईश्वर को अपने से भिन्न अथवा कुल दुनिया में जानकर उसकी आराधना देवालयों, तीर्थ स्थानों, जंगलों, पहाड़ों अर्थात एकांत स्थान इत्यादि में जाकर भक्त भगवान के भाव से करता है। अंत में जब संकल्प बिल्कुल बढ़ जाता है और झुकना ही झुकना व रोना ही रोना हद से ज्यादा हो जाता है तो काल क्रम अनुसार कलयुग आ जाता है, जिसके तहत धर्म 1 पाद पर स्थित हो जाता है। कलयुग में आत्मज्ञान के नितांत अभाव के कारण मनमत अनुसार आध्यात्मिक विद्या सिखाने वाले गुरु तथा उन शारीरिक गुरुओं से दीक्षा लेने वाले शिष्य चेले कहलाए जाने लगते हैं। इस तरह अविचार के कारण भक्ति भाव शरीरों, तस्वीरों, मूर्तियों, भिन्न भिन्न प्रकार के आडंबरों व कर्म कांडों का रूप ले लेता है और द्विद्वेष, वड छोट, तेरी मेरी, मान अपमान का सवाल खड़ा हो जाता है। इस तथ्य के दृष्टिगत ही सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ सज्जनों को सावधान करते हुए कहता है, कई प्रकारां दे भक्ति भावहीन, कई प्रकारां दा खेल खिलारा, उसे दा है वो वर्त वर्ताओ, उसे दा है वो पसारा। आहा ओहो, उसे दा है वो वर्त वर्ताओ, उसे दा है वो पसारा। इस प्रकार आत्मज्ञान के अभाव व अविचार की प्रधानता के कारण कलयुग में भटकाव व नैतिक पतनता बढ़ती जाती है और तीनों तापों यथा आध्यात्मिक, आधि भौतिक व आधि दैविक से संतप्त आत्मविस्मृत कामी इंसान मन शांति यानी विश्राम की तलाश में कभी एक देवता या गुरु के आगे तो कभी दूसरे देवता या गुरु के आगे शीश झुकाता हुआ इधर उधर मारा मारा फिरता है। यहां जान लो कि जब हालात इस प्रकार बद से बदतर हो जाते हैं यानी मानव जाति के लिए धर्म का मार्ग अपनाना बहुत कठिन हो जाता है और जीवन के प्रधान लक्ष्य यथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करना उसके बल, बुद्धि, ज्ञान व पुरुषार्थ की पहुंच से बाहर हो जाता है तो कुल सृष्टि के मानवों को संभाल कर पुनः अपने मूल धर्म पर स्थित करने हेतु कलु काल के बाद 84 के अंत में आती है युवावस्था की भक्ति यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति
जिसके वर्ताव से संकल्प का झुकना हट जाता है और इंसान का रोना बंद हो जाता है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित इन पंक्तियों से स्पष्ट ही होता है। अब कलु काल के बाद 84 के अंत में सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की सौखी युक्ति के अनुसार झुकना हट गया और रोना बंद हो जाता है। सज्जनों, हमारे पास पहले बाल अवस्था की युक्ति थी, अब हमें युवा अवस्था की युक्ति मिली है। इस युक्ति के वर्ताव से ही हमने संकल्प पर फतेह पाकर रोना बंद करना है। निसंदेह यह तभी संभव हो सकता है अगर हम अपने व सबके सुख के लिए नित्य प्रति नियम से सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ को पढ़ने, सुनने व समझने की आदत डालें और साथ ही इसमें विदित ईश्वरीय वाणी का चिंतन व मनन कर उसका तहे दिल से अनुसरण करें व इस तरह समबुद्धि हो जाएं। आशय यह है कि इस कुदरती ग्रंथ में वर्णित शब्द ब्रह्म विचारों को पकड़कर उस पर अपने ख्याल व दृष्टि को खड़ा कर लें और एवं अपने सत्य स्वरूप को जान जन्म की बाजी जीत जाएं। आप सब ऐसा करने में सक्षम हो, इस हेतु परमेश्वर कहते हैं, शब्द है हमारी पढ़ाई, ग्रंथ है हमारी सफाई। सजनों, जो ग्रंथ है उससे है हमारे अंदर की सफाई। इसके सुनने से मंदी चीजें छोड़नी है और अच्छी चीजें धारण करनी है। अतः सच्चाई धारण करो और सच का वर्ताव करो, क्योंकि सतयुग आ रहा है। इस तथ्य के दृष्टिगत मनमत त्याग कर गुरुमत यानी सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ, जिसमें जीवन के हर पहलू का सद्ज्ञान अत्यंत ही सुंदरता व सूक्ष्मता से वर्णित है, उसमें विदित वाणी को तत्क्षण प्रवान करना आरंभ कर दो। जैसा कि परमेश्वर आपको कहते भी हैं, सच्ची सरकार का जो ग्रंथ है वह कुदरती आया हुआ है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि उस सच्ची सरकार की मुख की वाणी, चाहे ग्रंथ, पर्चे या चिट्ठी के रूप में है, उसे सब सज्जन दिल से प्रवान करें और उनमें विदित जीवन उद्धारक वचनों पर ठीक चलें। किसी विध भी मनमत अनुसार बनावटी चाल ना चलें। इस तरह सतत आत्मनिरीक्षण द्वारा अपना विवेचन करते हुए विकार वृत्तियों को छोड़ते जाओ और आत्म संयम रखते हुए सद्गुणों का अपने अंदर विकास करते जाओ और आत्म सुधार कर खालस होना बनते जाओ, यानी अपनी सूरत को कंचन करते जाओ। जानो, जो भी इंसान शब्द विचार पकड़कर ऐसा कर लेगा वह रोता हुआ भी हंस पड़ेगा। कहने का आशय यह है कि कई जन्मों से बिछड़ा हुआ वह इंसान परमेश्वर से मेल खा बहार की तरह खिल उठेगा। जैसा कि शास्त्र कहता भी है, जेड़ा ही रोंदा इंसान हंस पड़े, कई जन्मां दा उजड़िया क्यों ना वस पड़े। इस महत्ता के दृष्टिगत आज के इस अधर्म व पापमय युग में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ को उस परमेश्वर की अनमोल दात व विशेष मेहर समझकर इसके आगे झुक जाओ और जैसा इसमें आदेशित है, अपने व अपने परिवार के सुख की खातिर बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार कर तदनुसार करना आरंभ कर दो और निर्विकारता के प्रतीक बन जाओ। जैसा कि शास्त्र समझा भी रहा है, वेद पुराण कुरान इंसान इक्को जान, गुरु ग्रंथ गुरु वाणी इंसानों, सारे ग्रंथ इसे नु जान, मानो हीरे रत्ना दी है ओ खान, मानो हीरे रत्ना दी है ओ खान। अंत में हम तो यही कहेंगे कि मानसिक शांति
व आत्मिक आनंद की प्राप्ति हेतु भक्ति भाव की अनमोल महत्ता समझते हुए विचार में आकर एक निष्ठा से युवावस्था का भक्ति भाव यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति अपनाओ और चराचर जगत के प्रति एक ख्याल एक दृष्टि रखते हुए सज्जनता युक्त आचरण दर्शाओ। एविद स्वार्थपरता से उबर निष्काम भाव से सबका कल्याण करते हुए एक दर्शन में स्थित हो जाओ और अपने सच्चे घर पहुंच विश्राम को पाओ। जानो, सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के द्वारे के निष्काम सेवक होने के नाते आपके लिए ऐसा सुनिश्चित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसलिए उठो, जागृति में आओ और आत्मविश्वास के साथ अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति की ओर कदम उठाओ और एविद अपने सज्जन बन परमात्मा नाम कहाओ। इसी संदर्भ में आओ अब सब मिलकर बोलें। श्री साजन जी के मुख के शब्द। शहंशाह हनुमान बलवान है, उच्च उनादी शान है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। परोकारी जिना दा नाम है, परोकारी जिना दा नाम है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। अब सज्जन दयालु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। असा संगी रहूं तुआडे, तुसा संगी रहो असाडे। असा संग रहूं तुआडे, तुसा संग रहो असाडे। इको रूप कहानी हाँ, ससंग तुआडी रहनी हाँ। इको रूप कहानी हाँ, ससंग तुआडी रहनी हाँ। शहंशाह हनुमान बलवान है, उच्च उनादी शान है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। भक्ति जेड़ा सज्जन लेंदा है पड़े, शक्ति लेंदा धारण करे। भक्ति जेड़ा सज्जन लेंदा है फड़े, शक्ति लेंदा धारण करे। जेड़ा वचन करे प्रवान, ओदे कोलो भक्ति है बड़ी बलवान। जेड़ा वचन करे प्रवान,
शक्ति है बड़ी महान। शहंशाह हनुमान बलवान है, ऊंची उनादी शान है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। उस दाते दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। जिंद कोलू शक्ति है ताकतवरी, वेरी दुश्मन और बनचरी। सजन नु किसे दा नहीं डर, उस सजन नु किसे दा नहीं डर। जेड़ा पकड़े अपने आप नु इंसान, ओदे कोल भक्ति है बड़ी बलवान। जेड़ा पकड़े अपने आप नु इंसान, ओदे कोल शक्ति है बड़ी महान। शहंशाह हनुमान बलवान है, ऊंची उनादी शान है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। उस दाते दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। भक्ति सज्जन प्रबल फड़े, फिर महाराज जी दा दर्शन करे। भक्ति सज्जन प्रबल फड़, फिर महाराज जी का दर्शन कर। जिना सजना ला लिया ध्यान, ओहदी भक्ति है बड़ी बलवान। जिना सजना ला लिया ध्यान, ओहदी शक्ति है बड़ी महान। शहंशाह हनुमान बलवान है, ऊंची उनादी शान है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। उस दाते दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। संभाव समदृष्टि पड़ी, भी खौफा भी खतरा बिचरी। संभाव समदृष्टि पड़, बेखौफा बेखतरा विचर। सज्जन शब्द है बड़ा महान, जिंद कुल भक्ति है बड़ी बलवान। सज्जन शब्द है बड़ा महान, जिंद कुल शक्ति है बड़ी महान। शहंशाह हनुमान बलवान है, ऊंची उनादी शान है। उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। उस दाते दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है।
शक्ति नू जान लिया, जिना शक्ति नू पहचान लिया। जिना शक्ति नू जान लिया, जिना शक्ति नू पहचान लिया। ओ फिर दिन मालूम माली, ओ फिर दिन मालूम माली, खालस सोना खोट न रावियो, चाल चले निराली। शहंशाह हनुमान बलवान है, उच्ची उनादी शान है, उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। उस दाते दा बेटा ओ रहंदा क्यों हैरान है। परोपकारी जिना दा नाम है, परोपकारी जिना दा नाम है, उस दाती दा बेटा वो रहंदा क्यों हैरान है। उस दाते दा बेटा ओ रहंदा क्यों हैरान है। उस दाते दा बेटा ओ रहंदा क्यों हैरान है। शब्द भक्ति सच धर्म दिकर, तेरे निशान नू मौत दाना रिहा डर। शक्ति दा हथियार हाथों में पड़, भी खौफा भी खतरा जगत में विचरे। 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 इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।